मैं तेजस्वी यादव जी को नोटिस भेजने वाला हूं कल से परसों तक डिफेमेशन का केस फाइल कि हमको जाले जाना है और जाले जाकर के सिंघवाड़ा में एफआईआर कराना है। तो उससे पहले जरा उनको अपने इस्राइल मसूरी की चिंता कर लेनी चाहिए थी। मैं जब भाग ही गया, मेरा जब शीशा ही नहीं खुला, जब मैं सायरन का प्रयोग करके भाग गया, तो उनको मारा कौन, फिंगरप्रिंट किसका ढूंढ रहे हैं। न्यूज़4 नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। 1 से 2 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव को नोटिस भेजेंगे बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा। दरअसल जिस तरीके से बीती रात जीवेश मिश्रा और यूट्यूबर के मारपीट का मामला जो है वो सामने आया था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद वो उस यूट्यूबर के घर भी गए थे मिलने। इसी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यूट्यूबर को पूरा समर्थन देते हुए एफआईआर दर्ज कराया और इसी के बाद देखिए अब जीवेश मिश्रा भी सामने आ गए और उनका कहना है कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने सीधा कह दिया है कि वो भी तेजस्वी यादव के ऊपर जो है वो मामला दर्ज कराएंगे और 1 से 2 दिनों के अंदर वो तेजस्वी यादव को नोटिस भी भेजेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने निर्लज्जता की सारी हदों को पार कर दिया है। इसी के साथ तेजस्वी यादव जो है उन्होंने जीवेश मिश्रा के बारे में ये भी कहा था कि जीवेश मिश्रा ने जो है उस यूट्यूबर को गालियां भी दी थी, लेकिन इन सभी चीजों को जो है जीवेश मिश्रा ने गलत साबित करते हुए खुद को निर्दोष बताया है और इसी के साथ तेजस्वी यादव पर अब वो जो है 1 से 2 दिनों के अंदर कार्रवाई करेंगे और इसका नोटिस भी वो तेजस्वी यादव को भेजने वाले हैं। बाकी क्या कुछ कह रहे बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, छोड़े जाते हैं आपको उनके तमाम बयानों के साथ। लीडर अपोजिशन नहीं थे, डिप्टी सीएम थे। जिस समय उनके एक एमएलए इस्राइल मसूरी जो उस समय मंत्री थे, एक सहनी समाज के लड़के की हत्या करवा देने में उनका नाम आया था और जमकर बवाल काटा गया विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव जी ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? अगर उनको थोड़ा भी मोरल अगर हो कि हमको जाले जाना है और जाले जाकर के सिंघवाड़ा में एफआईआर कराना है, तो उससे पहले जरा उनको अपने इस्राइल मसूरी की चिंता कर लेनी चाहिए थी। उस समय भी उस हत्याकांड का दोषी कौन था, अनुसंधान चल रहा था। और मैं आपके अदालत में एकदम जिम्मेदारी पूर्वक एक बात कह रहा हूं, उन्होंने नकली दवा का चर्चा किया है। मामला सब जुडिस है, नकली दवा का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं है और ना ही मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई सजा मुकर्रर की गई है। मामला सब जुडिस है। मैं तेजस्वी यादव जी को नोटिस भेजने वाला हूं कल से परसों तक। डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा, इसका भी जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी देंगे। ये भी मैं आपको अभी यहां कहना चाहता हूं और मैं उनको एक बात और याद दिला देना चाहता हूं। बड़े भाव से कार्यकर्ता उनको मिलने गया था हेलीपैड पर। आप लोगों के जो कंपनी है उसका कैमरा जरूर कैद किया होगा। हाथ पकड़ के झुला के, जैसे आदमी ये फेंकता है बैट बॉल जैसे घुमाता है, हाथ पकड़ के हेलीपैड से झुला करके उस बेचारे को फेंक दिए थे। तेजस्वी यादव जी को याद रखना चाहिए था कि वो भी एगो अति पिछड़ा का बेटा था। तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए। तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए कि इस्राइल मसूरी के ऊपर जो हत्याकांड का आरोप लगा था वो भी एक सहनी समाज का बेटा था, उसको ध्यान रखना चाहिए था। मैं किसी विवाद में नहीं हूं, मेरा किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। कल ये कुछ लोग ऐसे थे जिनके द्वारा एकदम हत्या की साजिश रची गई थी। भगवान ने मुझे बचाया, पुलिस की तत्परता ने मुझे उस जगह से, मैं पहले ही निकल गया था, मेरे साथियों को भी निकाला। उनका जो साजिश था उसका पर्दाफाश हो गया। मैं पुलिस से और सरकार को भी मैंने कहा है कि इसका एकदम दूध का दूध, पानी का पानी कराए, एकदम सही तरीके से इसका अनुसंधान हो और इसकी पूरी तत्परता के साथ जांच हो। क्योंकि जो वीडियो दिखाया गया है उसमें कहीं हमारी छाया मात्र भी नहीं है। एक शब्द को, उसमें का एक शब्द को हमारा शब्द बताकर उसको प्रचार किया जा रहा है। मैं जब बाहर चला गया, थानेदार को भी मालूम है कि मैं उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जब राजो पहुंच गया, तब ये घटना रमपट्टी में घटी है। वो किसी और के वॉइस को, खुद उनके साथ जो लोग थे वहां के स्थानीय, उनकी वॉइस को हमारे वॉइस को बता करके दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हम तो सरकार
में कहेंगे कि भाई इसकी भी जांच हो जाए कि वो वॉइस किसकी है और कौन है, कहां से निकला है। तो ये सब गलत दलील मैं जब भाग ही गया, मेरा जब शीशा ही नहीं खुला, जब मैं सायरन का प्रयोग करके भाग गया, तो उनको मारा कौन, फिंगरप्रिंट किसका ढूंढ रहे हैं वो। तो ये सब काम मुस्तैदी के साथ एक एक करके खुद, जिसको यूट्यूबर कहिए या मोबाइल कैमरा धारी कहिए, हम तो उनको मोबाइल कैमरा धारी बोल रहे हैं, मोबाइल कैमरा धारी ने खुद ही अपने डायलॉग में कहा है कि देखिए देखिए बिना जवाब दिए भाग रहे हैं मंत्री जी, भाग गए मंत्री जी। जब भाग ही गए तो उनको मारा कौन, उनके ऊपर आरोप किसके ऊपर वो लगा रहे हैं। तो ये सब चंद सवाल हमारे हैं जिसको जरूर प्रशासन अपने स्तर से इसकी जांच भी करेगी, और हम तो चाहते हैं कि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो। और श्रीमान तेजस्वी यादव जिस निर्लज्जता के साथ आज सिंहवाड़ा आए थे, हम उम्मीद करेंगे कि उसी संजीदगी के साथ एक बार कांटी चले जाएं और इसराइल मसूरी के ऊपर जो केस फाइल हुआ है उसके प्रति भी जरा हमदर्दी दिखाने का काम करें। जरा चंपा विश्वास के परिवार को खोज करके आज भी उनसे क्षमा मांग ले, उनसे माफी मांग ले। जिस पत्रकार को, न्यूज चैनल, नेशनल चैनल के पत्रकार को उनके पिताजी ने बोला कि 2 मुक्का मारेंगे घुमा के कि नाच के गिर जाओगे, उससे जरा नाच के माफी मांग ले तेजस्वी यादव जी। हम इन्हीं विषयों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। ये सुशासन की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। अगर मैं भी दोषी होऊंगा तो मैं आपकी अदालत में कहता हूं मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो ये जितने लोग छल प्रपंच करने आए थे थाने तक, उन सब के खिलाफ भी सजा मुकर्रर हो, इस प्रकार की बात मैं प्रेस के माध्यम से करना चाहता हूं। वैसे जिस बंधु ने अपने को जिस बंधु ने अपने को प्रचारित किया है वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे अनुज हैं, हमारे छोटे भाई हैं। चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो मोबाइल कैमरा धारी वो क्या बोलिएगा नया नया आजकल वो हो, हम सब आजकल तो जहां जाते हैं वहां लोग मिल जाते हैं, तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। हमारे छोटे भाई जैसे हैं। उनको कुछ लोग बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको आगे करके कुछ लोग उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं कि जिन्होंने, जिस व्यक्ति का दूर दूर तक वहां रहना नहीं हुआ, आगमन नहीं हुआ, जबरन उसको परेशान करने के लिए अंत में उसका नाम जुड़वाया है। तो ये सब एकदम मैं पुलिस प्रशासन और अपने शासन तंत्र को कहता हूं कि पूरी तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करे। इतना ही कहने के लिए मैं आप सभी बंधुवर्ग को तकलीफ। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें